और रघुराज जी, मैं तारीफ करना चाहूंगा युवा समिति बेलागेश्वर बालको नगर का, क्योंकि जिस देश में क्रिकेट के लिए जिस तरह से पागलपन और जुनून है, उस देश में एक ऐसी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होती है जिसका नाम पूरे प्रदेश में लिया जाता है, और जगह जगह से पूरे प्रदेश भर से लोग, इस प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ और अपना जौहर दिखाते हैं। उनको मौका देती है ये आयोजन समिति। जी मैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा केशव चंद्र जो जो अध्यक्ष है, और नीलेश्वर शर्मा जी सचिव है, उनकी पूरी टीम को, कि ये आयोजन कराना अपने आप में बहुत ही बढ़िया कार्य है कबड्डी के दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि क्रिकेट के इस युग में कबड्डी को जिंदा रखना ये निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है, और जो भीड़ है, जो समर्थक हैं, जो दर्शक हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। सिंगराज माना बिलासपुर और कैरी बंधा शक्ति तैयार रहेंगे इसके बाद। ये मुकाबला हो रहा है फिलहाल जेडी एकेडमी दिल्ली एंड चंडी बारा दिल गेजा के बीच। दो बढ़िया टीमें, बढ़िया रोमांच मिलेगा आपको अगले 20 मिनटों में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस अद्भुत मुकाबले के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कराइए अमर 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 जी, थोड़ा जल्दी कराइए, जल्दी अमर, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट यार। और शानदार रेड करते हुए आज तिलकेजा की टीम, और पहली खाली रेड, और हेलो हेलो, जेड एकेडमी दिल्ली की टीम अपना पहला रेड लेकर आते हुए शानदार शरीर फर्स्ट पुस्ट। जी बिल्कुल। जेडी एकेडमी दिल्ली मजबूत और धाकड़ नजर आ रहे हैं खिलाड़ी, और उतनी बढ़िया रेड लेकर आए हैं। अभी तक खाता किसी भी टीम का नहीं खुला, पहली ही रेड है हालांकि, और 0 अंकों से वो समाप्त होगी वो रेड। जी हाँ, एक और एम्प्टी रेड, पहली रेड दोनों ही टीमों ने एम्प्टी रेड ली है, खाता अभी तक खुला नहीं है। जी बिल्कुल। खेल का स्तर वो बढ़ता ही जाएगा, और अनुशासन जो करेगा वही इस खेल में पार पाएगा, वो हमने देखा है अब तक। और कुछ अपील की गई है। अंकों का खाता खुला है बोनस की रूप में चंडी पारा का। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ रमेश साहू जी और उनके पिता श्री रेशम साहू जी जुड़े हैं, पत्रकार हैं जो कि, तो हम शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं कि आप अपना समय निकालकर इस मंच पर आए हैं और इस मुकाबले से जुड़े। और इस बीच रेड बढ़िया थी, पकड़ने का प्रयास भी था, और अंक चला गया जेडे। दोनों ही टीमें एक एक अंकों पर, तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है इस मुकाबले में अब तक। ये देखिए बढ़िया रेड थी और उसे वहीं पर समाप्त किया। एक अंक जेड एकेडमी दिल्ली को एक और अंक मिलता हुआ। अभी तक टच पॉइंट नहीं ले पाई है चंडी पारा तिलकेजा की टीम, और ये देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, एक और पॉइंट प्राप्त करते हुए जेड एकेडमी दिल्ली। और इस बीच बढ़िया मुकाबला खेला जा रहा है। हम लोग भी लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के इस मैदान पर, इस मंच पर। स्वागत है आपका। और जुड़िए इस बेहतरीन मुकाबले के साथ जो कि खेला जा रहा है जेडी एकेडमी दिल्ली और तिलकेजा के बीच। और हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं बाल गोविंद जी जायसवाल जी, जो कि मंत्री हैं क्रीड़ा भारती के। आप स्वागत करते हैं। और यहाँ पे और हमारे साथ पार्षद मंगल बंदे जी भी जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मंच से। रेफरी बताएंगे एक बार और अंक। बोनस +2, बोनस +3, सुपर रेड 4 अंक। अद्भुत, तो यह 4 अंक निकाल लिए हैं, तो स्कोर को बिल्कुल बराबरी पर लगभग ला खड़ा किया है। एक रेड कितने बदल सकती है इस मैच को, वो अभी दिखाया है जी बिल्कुल। चंडीबारा की टीम ने लगातार इस तरीके के आक्रमण, और अंतिम मुकाबला हमने एक पिछला देखा था, उसमें अंतिम सेकंड में हार और जीत का फैसला हुआ था। तो रोमांच तो जारी ही रहता है कबड्डी में। आप अगर हार ना माने तो अंतिम कुछ मिनटों में भी आप खेल का रूप बदल सकते हैं। और इस बार चिंगराजपारा की टीम, अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा चिंगराजपारा बिलासपुर और केरी बंधा शक्ति के बीच। तैयार रहेंगे आप? मध्यांतर के लिए 5 मिनट शेष। ठीक है अनिल भाई, ठीक है अनिल भाई। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी रघुराज जी कि कम से कम मुकाबला होने का आसार लग रहा है, और अभी तक वही हो रहा है। केवल एक ही अंकों का फासला है, 4 और 5। एक और एम्प्टी रेड। और यहाँ पे जबरदस्त रेड, देखना होगा कितना अंक प्राप्त करते हैं। 2 अंक, 3 है, या 2 अंक मिलता हुआ यहाँ पे जेडी एकेडमी दिल्ली को। 4 मिनट शेष। 4 मिनट शेष। एक और अंक लॉबी में आ गए थे शायद चंडीपारा के खिलाड़ी। 1 अंक मिलेगा दिल्ली को। कुछ क्षण पहले 1 अंक से पिछड़ रही थी दिल्ली, अब 3 अंकों से आगे हो गई है। तो कैसा पहला बदलता है कुछ ही क्षणों में रघुराज जी। बिल्कुल, इस बार आक्रमण किया था लेकिन वहीं उसे समाप्त कर दिया गया। जेडी एकेडमी दिल्ली अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है उन्होंने अब तक, हालांकि कुछ खास बढ़त नहीं है। और इस तरह से ऑल आउट होती हुई चंडीपारा तिलकेजा की टीम। तो लीजिए, इस टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। और आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 8 पॉइंट अर्जित किए यहाँ पे जेडी एकेडमी दिल्ली ने। इस बीच एक भी अंक प्राप्त नहीं किए थे, और शायद यहाँ पे अंक प्राप्त किया है चंडीपारा। जी बिल्कुल, प्रयास शायद तय नहीं हुआ इस बार। 0 अंक जी नहीं, काफी मजबूत नजर आ रहे हैं यहाँ पर जेडी एकेडमी दिल्ली के खिलाड़ी। और यहाँ पे दर्शक खिलाड़ियों में उत्साह भरने का प्रयास करते हुए, क्योंकि जोश और उत्साह का ही खेल है कबड्डी। 9 नंबर की जर्सी में एक मजबूत रेडर गया है जेडी एकेडमी दिल्ली से। और इस बीच तेज तर्रार रेड लगाने के लिए आए हैं दौड़ते हुए 9 नंबर की जर्सी पहने हुए जेडी एकेडमी दिल्ली के पाले में आए हैं तिलकेजा के खिलाड़ी। प्रयास जारी है और उन्हें खींच लिया गया।
और अंक एक और निकाल लिया है अपने लिए। ये अंतिम क्षणों में इन्हें खींचा गया और इस तरह से आउट होकर बाहर जाते हुए तिलकेजा के खिलाड़ी लगातार अंक बनाते हुए यहाँ पे जेडी अकेडमी दिल्ली तिलकेजा को पलटवार करना होगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ से वापसी करनी है और सेमीफाइनल और फाइनल की उम्मीद बरकरार रखनी है तो इस मुकाबले में अपना सब कुछ झोंकना होगा। बढ़िया फ्लिप किया यहाँ पर और अभी तक रेड जारी ही है। और प्रचार प्रसार सचिव लोकेश्वर दास जी, संगठन सचिव नरेंद्र यादव जी, प्रफुल्ल बरेठ जी, सोशल मीडिया प्रभारी मोहन चंद्रा, सह सचिव बसंत चौहान जी, रविदास जी, राम चौहान जी और तरुण देवांगन जी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। काफी देर बाद एक अंक मिला है यहाँ पे तिलकेजा को और इस तरह से लगातार अंक लेने होंगे। बिल्कुल, अब फर्स्ट हाफ में तो ज्यादा समय बचा नहीं है, केवल 40-45 सेकंड बचे हैं। अगले हाफ में आपको एक नई रणनीति से उतरना होगा अगर मुकाबले में कहीं भी बने रहना है और जेडी एकेडमी दिल्ली को परास्त करना है अगर इस मुकाबले में तो। और इस बीच और यहाँ पे प्रयास है, जी हाँ असफल रहा, देखना होगा एक बोनस और एक टच पॉइंट लेते हुए। बिल्कुल जाते जाते इस हाफ में उन्होंने कुछ तो अंक अर्जित किए हैं। अभी भी एक रेड बची है, अगर अभी भी धंधा पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो फासला है वो कम होगा। अंतिम रेड होगी, 5-7 सेकंड बचे हुए हैं। और इस खिलाड़ी गण मध्यांतर और मध्यांतर होता हुआ 14-8 से आगे अभी जेडीए का आसपास ही रहे। तो सर्वप्रथम मैं उप सरपंच श्रीमती प्रमीलाबाई पटेल के स्वागत के लिए लक्ष्मण दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करें। कैमरामैन जहां कहीं भी हो फोटो से कवरेज करेंगे। और हमारे साथ प्रीति स्वर्णकार जी हैं जो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष केशव चंद्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे अतिथि का इनके लिए आप हमारे साथ लगातार आप जुड़ती हैं और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं इस पार्टी के। उनके स्वागत के लिए मैं लीलेश्वर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो बाल गोविंद जी जो कि जिला मंत्री हैं अपने स्थान पर। अब मैं हम अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि खड़े हो जाएं क्योंकि हमारे जो सदस्य हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पार्षद मंगल बंदे जी, प्रफुल्ल बरेठ जी, इसके पश्चात मेघा चंद्रा जी जो कि सहकारिता विस्तार अधिकारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं सिद्धि शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर मेघा चंद्रा जी जो कि सहकारिता विस्तार अधिकारी हैं उनका स्वागत करें। अपने स्थान पर मैडम खड़े हो जाएंगे। मेघा चंद्रा जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस बेटी ने बेला पर अपनी मेहनत पर एक महत्वपूर्ण मुकाम। मोहन चंद्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो के.आर. टंडन जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। इसके पश्चात अजीत शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं राकेश साहू जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर के.आर. टंडन जी का स्वागत करेंगे। के.आर. टंडन जी अजीत शर्मा जी का स्वागत करेंगे। राकेश साहू जी अजीत शर्मा जी का। और इसी कड़ी में अगला नाम है मैं उजल देवांगन जी से अनुरोध करूंगा कि वो विवेकानंद गोपाल जी का स्वागत करेंगे। उजल देवांगन जी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। विवेकानंद गोपाल जी का उजल। तो मैं
तो यह मुकाबला महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुका है। दो अंक और प्राप्त करती हुई जेडी एकेडमी दिल्ली। पुनः में दोनों टीम को चल तैयार रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सिंगराज द्वारा बिलासपुर और केरी बंदा शक्ति। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 18 और 9, तो काफी महत्वपूर्ण बढ़त बना चुके हैं। अभी भी हालांकि 7 मिनट का समय है, वापसी का मौका तो है। तो इस बीच हमारे साथ कुंदन चंद्रा जी जुड़े हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सभी को आमंत्रित करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें कुंदन चंद्रा जी का। अरे सेकंड नहीं चल रहा है भाई, 7 वाला। ओ टाइमर, तकनीकी समस्या वो टाइमिंग नहीं चल रहा है नीचे का। बड़ी है, टाइमर को लेकर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑपरेटर थोड़ा ध्यान देंगे। कुंदन अमित स्वर्णकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं लोकेश दास को आमंत्रित करूंगा कि अमित स्वर्णकार जी का वो स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। चंडी बड़ा आक्रमण पर अंक जरूर लेना चाहेगी, काफी अंकों से पिछड़ी, 9 अंकों से पिछड़ रही है। लगातार आक्रमण बनाए हुए जेडी एकेडमी दिल्ली। बिल्कुल दबदबा जारी है जेडी एकेडमी दिल्ली का 19-10। हालांकि अभी भी मौका काफी है, लेकिन ज्यादा विलंब अगर आप करेंगे तो वो डिस्टेंस कवर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। 7 मिनट का खेल विशेष। डू और डायरेक्ट सुपर टेकालॉन या डू और डायरेक्ट की इस तरह का आक्रमण पे नहीं जाना था चंडी 12 को। डू और डायरेक्ट। और इस बीच बढ़िया रेड लेकर तैयार है। या डू और डायरेक्ट है, अगर रेड पॉइंट नहीं लेकर आते स्वतः ही आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर प्रयास किया था, डीप चले गए थे लेकिन वहीं पकड़े गए और रेड वहां समाप्त हुई पाले के लिए उन्होंने। और एक और ऑल आउट। लीलेश्वर शर्मा जी सचो मंच पे आ जाए। लीलेश्वर शर्मा जी बढ़िया रेड लेकर तैयार हैं। खेल समाप्ति के लिए 5 मिनट शेष। और सिर्फ घड़ी पे ध्यान देती हुई अभी फिलहाल जेडी एकेडमी दिल्ली की टीम जी बिल्कुल अब वो समय काट रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जितनी भी माताएं बहनें वहां पुल के ऊपर बैठी हैं, खड़ी हैं,
तो आप लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ मंच के सामने में की गई है, तो आप यहाँ पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मंदिर के पास आप जितने भी माताएं बहनें वहाँ पर विराजमान है, उनसे अनुरोध है कि आप यहाँ सामने में आपके लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आए और क्योंकि बढ़िया व्यू के साथ इस मुकाबले का लुत्फ उठाएं। और इसी बीच चंडीपारा 2 अंक प्राप्त करते हुए रेड पॉइंट के रूप में। अभी तो राकेश चंद्रा जी काफी दूर जाता मुकाबला दिखाई दे रहा है, अंतर लगभग 13 अंकों का है, 5 मिनट के बचे हैं और कुछ खास एफर्ट भी नहीं नजर आ रहा है मुझे तिलकेजा की टीम की ओर से। तिलकेजा की टीम एफर्ट की कोशिश कर रही है, लेकिन समाप्ति के लिए अभी 4 मिनट से जेडी एकेडमी ने अपना जो रणनीति है वो बदली है। वो जान गए कि हम अभी काफी अंकों से आगे हैं, तो समय व्यतीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और इस बीच अच्छा ही रेट थी, लेकिन उतना ही बढ़िया गैदर किया वहां पर उस खिलाड़ी को और एक अंक फिर से कमा लिया अपने खाते में। मजबूत से और मजबूत और दूर जाते जा रही है अब जेडी एकेडमी दिल्ली तिलकेजा से। 3 साढ़े 3 मिनट का खेल बचा है। अगले मुकाबले के लिए तैयार हैं हमारी जो टीम है, वो है केरी बंधा शक्ति और उनके साथ खेलेंगे चिंगराजपारा बिलासपुर। और एक और अंक मिलेगा यहाँ पे जरूर चंडीपारा को। खुरूपारा पाली के खिलाड़ी खेल समाप्ति के लिए जहां कहीं भी हो मंच पर संपर्क करें। खुरूपारा पाली के खिलाड़ी और इस बीच बढ़िया रेड 27-13 का डिफरेंस है दोनों ही टीमों के बीच। लगभग 2.5 मिनट का खेल बचा हुआ है और 3 गुना का समझ आऊंगा 2 गुना अंतराल, 2 गुने का अंतर है अभी, और ये अंतर लगातार बढ़ता हुआ रघुराज जी। जी बिल्कुल, अब काफी दूर हो चुका है मुकाबला, 2.5 मिनट बचे हैं और 2 गुने का अंतर डिफरेंस है अभी भी। अगली टीम तैयार रहेगी चिंगराजपारा बिलासपुर एंड कैरी बंधा शक्ति। खेल समाप्ति के लिए 2 मिनट से और एक अंक जरूर मिलेगा तिलकेजा को, लेकिन अब तो केवल औपचारिकता ही बची है राकेश चंद्रा जी। 1 मिनट बचा है और लगभग 15 अंकों का फासला है अभी भी, मोर देन 15 16 अंकों का। यह 16 अंक और समय जिस हिसाब से कम है, 16 अंकों का फासला एक तरह से अपराजय कहा जाएगा। बिल्कुल, ये अंतिम 2 रेड लगभग बची है इस मुकाबले में। अब तो कंधे भी डाल दिए हैं तिलकेजा की टीम ने। जेडी एकेडमी दिल्ली की जो टीम है बिल्कुल दबदबा दिखाया उन्होंने, और ये देखिए बिल्कुल उन्हें हवा में उठा दिया। माता बहनों से मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मंच के सामने जो आपके लिए व्यवस्था की गई है, यहाँ पर कुर्सियाँ भी हैं, कालीन भी है, आप नीचे आए और यहाँ पर लुत्फ उठाएं इस मुकाबले का। वहाँ से क्या है, असुरक्षित भी है और व्यू भी अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो आप यहाँ सामने आए और इस मुकाबले का लुत्फ उठाएं। अंतिम 1 मिनट राकेश चंद्र जी। समाप्ति के लिए 1 मिनट से और अब वही कहूंगा, औपचारिकताएं ही शेष है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, युवा समिति बेला कछाड़ को 1000 रुपए नगद सहयोग डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी, जो कि शिक्षक भी हैं, कवि हैं, और 1000 का नगद सहयोग गांव के निवासी सुखीदास मान जी, और 500 रुपए का नगद सहयोग अर्जुन देवांगन जी के सौजन्य से दिया गया है। उनका युवा समिति बेला कछाड़ हार्दिक धन्यवाद देती है और ऐसे सहयोग की कामना आगे भी करे, ऐसा अपेक्षा रखती है। धन्यवाद। खिलाड़ी ये लीजिए, ये मुकाबला यहाँ समाप्त होता हुआ 32-15 से इस मुकाबले को जीत लिया है जेडी एकेडमी दिल्ली ने। जोरदार तालियां बजाएं। तो जेडी एकेडमी दिल्ली काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है इस टूर्नामेंट में। अगला मुकाबला कुछ ही क्षणों में
पहुंच जाए चिंगराजपारा बिलासपुर की टीम और कैरी बंधा शक्ति तुरंत मैदान में प्रवेश करेंगे इस मुकाबले के पश्चात। चिंगराजपारा बिलासपुर एंड कैरी बंधा शक्ति। चप्पल सर बांधिया निकर टी-शर्ट पहन के आया साइकिल आया साइकिल लोन लगा के फोन बताते सबको बच के रहियो दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों गले चित कर दे तेरे पुरजे हट कर देगी